हाँ बेटा चलिए देखिए, तो जो इसके पहले वाली क्लास थी है ना, उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, कैसे पढ़ के हमें पता चलता है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ये सारी चीजें बता चुके थे। ठीक, अभी देखिए जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हम लोग ये देखते हैं ना, बताए थे आपसे कि अगर दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, आप उसका एचसीएफ निकालिए और आप उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए, तो आपको पता चलता है कि ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि आपको गिवन है कि जो एचसीएफ है 306 का और 657 का, का और 657 का जो एचसीएफ है वो दिया है 9। कितना दिया है? 9। नंबर कौन कौन सा है? एक नंबर है आपका 306 और एक नंबर है आपका 657। यानी जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657, 657। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हो गए। अब इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है? 9। और हमें क्या निकालना है? इन दोनों नंबर का एलसीएम। बड़े ही प्यार से एलसीएम को इधर रख लेंगे और 9 को दुलार करके यहां भेज देंगे और ये यहां आ जाएगा। ठीक, जब दुलार करके यहां चला आएगा फिर कूटना काटना चालू करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 इसके पास कैरी आएगा 36, 9 4 जा 36 आएगा क्या आपका? 34 इंटू 657। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा, देखिए 3 7 21, 5 15 हो जाएगा 17 और 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। ये चूंकि 30 प्लस 4 होगा, कितना होगा? 30 प्लस 4, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो भी लगाना पड़ेगा। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की जरूरत नहीं है, बस 30 से करेंगे तो क्या होगा? एक जीरो लगा देंगे। अब 4 से कर लीजिए, 4 7 कितना होगा? 28, 4 5 कितना होगा? 20, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। 4 6 कितना होगा? 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा, आसान है ना? चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 है ना? हाँ, प्लस है बीच में। और आपको बताना है, ठीक है, कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो देखिए ये प्रोडक्ट में है तो ये तीनों मिला के एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा? 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 इंटू 11 और यहाँ क्या होगा? 1।
13 से 13 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, 1 आएगा। आप यहाँ इंटू 1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने से। अभी आ गया 13, 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 चाहे जिसका प्रोडक्ट हो जाता है। क्या ये जो पूरा नंबर था ये 3 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया आपने? इसका मतलब इस नंबर के मोर देन 3 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, और मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 77 हो जाएगा प्लस 1 78 इंटू 1, ऐसे भी लिखते हैं तो भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एक लाइन बढ़ा के आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे, ठीक है, तब भी कंपोजिट रहेगा, वैसे भी रहेगा। कंपोजिट चेक करना है, सिंपलीफाई करके 78 नहीं लिखना आप, ब्रैकेट में जो हो गया वो एक नंबर और इनटू क्या लिख दिए 1। जब मोर देन 2 हो ही गया तो फिर अब दूसरा देखने की क्या जरूरत है, मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो कंपोजिट नंबर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 और 5 कॉमन ले लिया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक एक नंबर है जहां तक मल्टीप्लाई है और ये अलग। इन दोनों में आपको ये +5 कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? +5 कॉमन मिल जाएगा। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर होगा 7 6 4 3 2 1 +1, क्योंकि 5 यहां से भी देखिए, यहां से भी 1 आएगा, यहां भी क्या आएगा 1। अब ये ब्रैकेट में जब सिंपलीफाई करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, इंटू क्या लिख दीजिए आप 1, इंटू 1 आप चाहे जिसके साथ लिख सकते हैं। 3 लोग मल्टीप्लाई हो गए, 3 लोग मल्टीप्लाई हो गए यानी मोर देन, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर तो कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। इसमें कोई डाउट वाली बात? अब देखिए हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए एक नंबर और ले लेते हैं, ये ले लिए। अब इसमें भी यहां तक एक नंबर और यहां तक एक नंबर, आप देखेंगे तो आपको 15 दोनों में कॉमन दिखाई देगा। 15 जब कॉमन लेंगे तो जहां जहां 15 है वहां 1 आ जाएगा, और 1 लिखने से कोई फर्क यहां मल्टीप्लिकेशन में पड़ता नहीं है। 15 इंटू ये ब्रैकेट हो गया, इंटू 1 हम लिख सकते हैं किसी के साथ, तो ये क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर कौन से वाले? एक बाहर 15 है, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, और एक इंटू 1, 3 लोग हो गए। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर नंबर एंड विथ 0 है, नंबर एंड विथ 0 है,
अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसकी शर्त है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर होना चाहिए। यूं कह लें कि उस नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स है उस प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना मस्ट है, दोनों होना चाहिए, तभी वो नंबर 0 से एंड होगा, है ना। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो नंबर एंड हो किससे, 5 से, अगर वो नंबर किससे एंड हो, 5 से एंड हो, अगर वो नंबर 5 से एंड हो तो उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 होना चाहिए, लेकिन टू नहीं होना चाहिए। 2 के अलावा कुछ भी हो जाए, अगर नंबर 5 से एंड होना है तो 5 तो चाहिए, लेकिन फिक्स है कि 5 के साथ कोई भी रहे, कौन ना रहे, 2 ना रहे। अगर 5 के साथ 2 आया तो तुरंत उसको 0 से एंड करा देगा। 5 के साथ 2 आया तो किससे एंड करा देगा, 0 से एंड करा देगा, ठीक है। इसीलिए 5 के साथ 5 ना रहे, बकिया कुछ भी रहे, तो वो नंबर किससे एंड होगा, 5 से ही एंड होगा। और अगर 5 के साथ 2 आया, 2 और 5 मिले तो तुरंत किससे एंड होगा, 0 से एंड होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अगर हम लोग ले लें 4 की पावर n, where n is a natural number, n is a natural number, है ना। और आपको बताना है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या ये 0 से एंड होगा, या आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, है ना, कि प्रूफ करिए कि ये 0 से एंड नहीं होगा। आप दोनों ही सूरतों में क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर n, है ना। नीचे लिखेंगे सिंस 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4, फोर का जो प्राइम फैक्टर है वो केवल 2 है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 नहीं है ना, 5 है यहां पे, 2 ही सिर्फ प्राइम फैक्टर है किसका। और हम जानते हैं कि नंबर एंड विथ डिजिट 0 मस्ट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। और हम जानते हैं कि जो नंबर 0 से एंड होगा उसके पास 5 होना ही चाहिए और 2 भी होना चाहिए। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, देयरफॉर 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। n कुछ भी हो जाए, n होने से प्राइम फैक्टर नहीं बदलेगा। बस इतना होता है, सुनिए, बस इतना होता है कि अगर 4 की पावर 2 है तो 4 2 बार लिखा जाएगा और यही चीज 2 बार लिखी जाएगी। अगर 4 की पावर 3 है तो 4 3 बार लिखा जाएगा और यही चीज 3 बार लिखी जाएगी। पावर 3 होने का मतलब ये नहीं है कि 2 बदल के 5 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक प्रोसेस है, कभी ये चेंज होता नहीं। यही बताती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, हो गया। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है 6 की पावर n, उसको आप कहेंगे 2 इंटू 3 की पावर n, है ना। इट हैज 2 एज ए प्राइम फैक्टर but not
5 है ना, इसके पास 2 तो प्राइम फैक्टर है लेकिन 5 नहीं है, एंड वी नो दैट नंबर एंड विद डिजिट 0 मस्ट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर, दैट इज व्हाई 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ n, n की कोई भी नेचुरल नंबर में वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इंड होगा तो नहीं इंड होगा। इसलिए क्योंकि अगर 6 की पावर 10 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बार 2 into 3 लिखा जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो n की कोई वैल्यू हो, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है तो 6 की पावर n कभी 0 से एंड नहीं होगा, कभी 0 से एंड नहीं होगा। अब अगर क्वेश्चन ये हो कि 15 to the power n हो गया, इसके पास 5 एज ए फैक्टर है लेकिन 2 नहीं है, 5 एज ए प्राइम फैक्टर है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है इसके पास, इसीलिए ये कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये 0 से कभी एंड नहीं हो सकता, लेकिन एंड विथ डिजिट 5। जीरो से एंड नहीं हो सकता लेकिन 5 से एंड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। सिर्फ 2 है, सिर्फ क्या है 2, तो कभी भी ये 0 से एंड नहीं हो सकता। कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं एंड हो सकता। ना तो ये 0 से एंड होगा और ना ये 5 से एंड होगा, 0 से भी नहीं एंड होगा और 5 से भी नहीं एंड होगा। बात समझ में आ रही है। कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कैन नॉट एंड विद डिजिट 5। इसका बताइए, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कैन नॉट एंड विद डिजिट 5, दोनों में से किसी से नहीं। ठीक है, किसी से एंड नहीं होगा। ठीक, अगर हम लोग यहां 9 लेते हैं, 9 to the power n, n नेचुरल नंबर है, n क्या है, ये एंड होगा। 0, 5 से किसी से भी एंड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं और आगे की जो कहानी है बेटा, है ना, वो है इरेशनल नंबर की। किसकी, इरेशनल नंबर की। और कल हम लोग ये वाली एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। आज ही हो गई होती, ये महानुभाव जो है पूरे सोल्यूशन के साथ थी, एकदम खूबसूरत सी लाल पीला नीला कलर वलर करके सब गायब कर दे रहे हैं।
पेज ब्लैंक एकदम इनकी तरह। देखिए कंपोजिट नंबर पढ़े कि नहीं? कंपोजिट नंबर के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद HCF और कंपोजिट नंबर पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े, LCM HCF A into B ये रिलेशन पढ़े आप? पढ़ लिए ना? वर्ड प्रॉब्लम कर लिए? कैसी आएगी पता चल गया ना? बताया था ना, पूरे लेक्चर पर समझाए थे। इसके बाद आप ये भी पता कर लिए कौन सा नंबर 0 से एंड होगा, कौन सा नंबर 5 से एंड होगा। ये भी पता कर लिए कि ये कैसे कंपोजिट होता है, कैसे नहीं होता है ना? ठीक है। अब इसके बाद कल ये स्टार्ट भी करेंगे और कल ही इसको खत्म भी करेंगे। ठीक है।